यहाँ पर सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उनके समर्थक विधायकों को लेकर भी यही बात कही जा रही है कि उनको भी बाहर किया जा सकता है। लेकिन आखिरकार क्यों जिन लोगों ने यहाँ पर जीत दिलाई है, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके विधायकों ने जो जीत दिलाई है और इन्होंने जो जीत दिलाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए आता है। शिवराज सिंह चौहान के अलग अलग तेवर नजर आते हैं, अपना यहाँ पर ट्विटर अकाउंट ही चेंज करते हुए दिखाई देते, जो बायो होता है उनका चेंज नजर आता है, मामा और भाई लिखते हैं यहाँ पर। तो वो ये दिखा रहे हैं कि उनके अंदर गुस्सा है कि आपने नए चेहरे को तो उतार दिया लेकिन पुराने चेहरे को कहीं ना कहीं आप दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। तभी शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री बनना असंभव हो गया था, क्योंकि अगर भाजपा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना चाहती तो वहां पर्यवेक्षक की टीम जाती ही नहीं। अब दूसरा मामला ये समझिए कि आखिरकार बीजेपी चेहरों के तौर पर ये बदलाव क्यों कर रही है, क्योंकि भाजपा के भीतर गुटबाजी है, गुजरात लॉबी है और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम इस वक्त बड़े चेहरे हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री हों या फिर एक आध दो चेहरे जो हैं, वो दरअसल इस समय अपने लिए किसी भी चुनौती को खड़े होना के बाद सब लगातार आकलन करेंगे कैसे तमाम पुराने चेहरों को जो साइडलाइन किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के खेल है और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान बगावत नहीं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। क्या मध्य प्रदेश में सरकार बनने से पहले ही अब गिरने वाली है? क्योंकि जहां एक ओर मोहन सिंह यादव जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन फिर भी जनता चाहती है कि शिवराज को ही ये पद मिलना चाहिए। इस बीच देखा जा रहा है कि मोहन सिंह यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर कई तरह के दावे हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पॉलिसी, जो रणनीति मुख्यमंत्रियों के चेहरे सामने लाने के लिए इस्तेमाल की है, वो शायद अब कैबिनेट विस्तार के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। पुराने मंत्री बाहर होंगे और नए नेताओं को कैबिनेट विस्तार में एंट्री मिलती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तक चेहरे पर मुस्कान लिए हुए पार्टी का समर्थन कर रहे थे, जब कैबिनेट में उनके विधायकों को जगह नहीं मिलेगी तो क्या तब भी ये जो मुस्कान है वो बरकरार रहेगी या फिर कोई बड़ी बगावत अब होती हुई नजर आ सकती है? इन्हीं सवालों को न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से समझेंगे कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अब मध्य प्रदेश में कोई बड़ी बगावत देखने के लिए मिल सकती है। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन है और उनसे इस चीज को समझेंगे। जिस तरीके से अगर बात करें नाजमीन, जो मोहन सिंह यादव हैं, नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन जनता शिवराज को चाहती है और अब कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है उसके बाद सूत्र बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के 12 मंत्री इस नए कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में शिवराज का क्या कदम रहेगा? देखिए, यहाँ पर सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उनके समर्थक विधायकों को लेकर भी यही बात कही जा रही है कि उनको भी बाहर किया जा सकता है। लेकिन आखिरकार क्यों जिन लोगों ने यहाँ पर जीत दिलाई है, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके विधायकों ने जो जीत दिलाई है और इन्होंने जो जीत दिलाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार थी, जब आप देखिए कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम विधायकों को यहाँ पर जगह दी गई थी और इस बात से खुश भी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब यहाँ पर देखिए, मोहन सिंह यादव जब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ ट्वीट सिंधिया का आता है, शिवराज सिंह चौहान के अलग अलग तेवर नजर आते हैं, अपना यहाँ पर ट्विटर अकाउंट ही चेंज करते हुए दिखाई देते, जो बायो होता है उनका चेंज नजर आता है, मामा और भाई लिखते हैं यहाँ पर। तो वो ये दिखा रहे हैं कि उनके अंदर गुस्सा है कि आपने नए चेहरे को तो उतार दिया लेकिन पुराने चेहरे को कहीं ना कहीं आप दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिसका खामियाजा हो सकता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में देखने को मिल सकता है। वाकई में देखिए, जिस तरीके से वाकई में ये लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री पद उनके हाथ से निकला है, उनके हाव भाव काफी ज्यादा बदल गए हैं। इस वक्त उनका ध्यान पार्टी पर कम, मुख्यमंत्री पर कम और जनता के बीच ज्यादा दिख रहा है। वो जनता के बीच लगातार जा रही है। तो क्या मान लिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान 2024 से पहले कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं? अबरार है मेरे साथ यहाँ पर और इस चीज को अबरार से समझेंगे कि अबरार
अभी जो शिवराज का एक कह सकते हैं जिस तरीके से सक्रियता वो जनता के बीच दिखा रहे हैं, क्या ये कोई बड़ी बगावत की एक हल्की सी झलक मानी जा सकती है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान ये बात बखूबी जानते हैं कि इस चुनाव में जीत में एक अहम किरदार उनका रहा था और उन्हें ये अंदाज़ा था कि बीजेपी उनके अलावा किसी चेहरे के साथ नहीं जाना चाहेगी। लेकिन ये अंदाज़ा तब टूटता है जब मनोहर लाल खट्टर को पर्यवेक्षक बनाकर मध्य प्रदेश भेज दिया जाता है। जब पर्यवेक्षक बनाकर के मध्य प्रदेश भेजा गया मनोहर लाल खट्टर को, तभी शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री बनना असंभव हो गया था, क्योंकि अगर भाजपा शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना चाहती तो वहां पर्यवेक्षक की टीम जाती ही नहीं। अब दूसरा मामला ये समझिए कि आखिरकार बीजेपी चेहरों के तौर पर ये बदलाव क्यों कर रही है, क्योंकि भाजपा के भीतर गुटबाजी है, गुजरात लॉबी है और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम इस वक्त बड़े चेहरे हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री हों या फिर एक आध दो चेहरे जो हैं, वो दरअसल इस समय अपने लिए किसी भी चुनौती को खड़े होना नहीं देना चाहते हैं बीजेपी के अंदर। और शिवराज सिंह चौहान जितने अनुभवी लीडर हैं और दूसरी तरफ रमन सिंह हैं या फिर जो है वसुंधरा राजे, ये मजबूत लीडर हैं। ये अपने बलबूते पर जो है कई जगहों पर सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि आने वाले 24 के चुनाव में कोई भी ऐसा चेहरा जो है वो सामने ना रहे जिसको लेकर के ये कहा जा सके ये प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के प्रबल दावेदार हैं। तो ऐसे चेहरों को लगातार किनारा लगाया जा रहा है जानबूझ करके। ये कोई नई बात नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद ये सियासी सफ़र को तय की है, उसके बाद सब लगातार आकलन करेंगे कि ऐसे तमाम पुराने चेहरों को जो साइडलाइन किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के खेल है और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो बगावत कर भी जाते हैं तो भले ही उस समय जो है आप कह सकते हैं कि वर्तमान में उसका असर थोड़ा बहुत देखने को मिले, लेकिन कुल मिलाकर के इस समय भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर टिकी है और फिलहाल आने वाले चुनाव में भी उनको इस चेहरे पर यानी कि भाजपा को फ़ायदा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान फिलहाल बगावत नहीं कर सकते और अगर करते भी हैं तो ये उनकी बड़ी भूल होगी, राजनीतिक भूल, जो लगातार वो कई वर्षों से भाजपा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मध्य प्रदेश में लगभग 16 साल तक मुख्यमंत्री रहे वो, तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो भाजपा के खिलाफ जाने का बिल्कुल कतई फैसला नहीं करें। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से अबरार ने कहा कि जो शिवराज हैं वो बिल्कुल भी भाजपा से अलग नहीं होंगे, लेकिन अबरार कहा जा रहा है कि 12 मंत्री जो पुराने कैबिनेट में थे शिवराज सिंह चौहान के, उन्हें बाहर किया जाएगा। तो चलिए माना जा सकता है कि शिवराज जो है वो बगावत ना करें, लेकिन इन 12 मंत्रियों का क्या रुख रहेगा? क्या वो भी शिवराज की तरह पार्टी के फैसले का समर्थन करेंगे या फिर वो कोई बड़ा झटका शिवराज को दे सकते हैं? देखिए, अगर चेहरे के रूप में बदलाव होता है, मुख्यमंत्री बदला जाता है, तो मुख्यमंत्री बदलने का मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री ही बदला गया है। मुख्यमंत्री बदलने का मतलब सरकार बदल दी गई है, यानी कि वो मुख्यमंत्री अपने हिसाब से कैबिनेट तय करेगा, कैबिनेट में किन किन चेहरों को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, सारा कुछ मुख्यमंत्री के हिसाब से लगभग तय किया जाता है। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जो कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, तो बिल्कुल भी मोहन यादव ये नहीं चाहेंगे कि उनके ही चेहरों के साथ वो जो है अपनी सरकार को चलाए, क्योंकि तब तालमेल की बहुत ही कमी नजर आती है। और मुझे लगता है कि ये कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के चहेतों को अब मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। जब जब चेहरों के तौर पर बदलाव होता है, मंत्री भी उसी चेहरे के हिसाब से तय किए जाते हैं ताकि कम से कम सरकार जो है बेहतर ढंग से चलाई जा सके। वाकई में देखिए, अब ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई तरह के दावे किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर, क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अगर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती वो तब भी पार्टी के साथ बने रहेंगे या फिर कोई बड़ी बगावत यहां पर कर सकते हैं, जिसके आसार काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखना काफी ज्यादा अहम होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।